जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीती रात बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 की मौत हुई। मरने वालों में 5 गैर कश्मीरी भी थे। इस हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स आतंकी संगठन ने ली, जो लश्कर ए तैयबा के इशारे पर काम करता है। और अक्सर इस आतंकी संगठन के टारगेट पर गैर कश्मीरी या फिर कश्मीरी पंडित होते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, जिस गांदरबल में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के नए CM उमर अब्दुल्ला का चुनावी क्षेत्र है। और जिस जगह आतंकियों ने हमला किया, वहां एक टनल परियोजना का काम कई सालों से चल रहा था। यह केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। अब ऐसे में सवाल खड़ा यह होता है, किसकी चूक के चलते यह वारदात हुई। घाटी एक बार फिर दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों से दहल उठी। घाटी एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से थर्रा उठी। घाटी एक बार फिर बेकसूर लोगों के खून से सन गई। बीती रात जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में भीषण आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। जिस तरह से हमला हुआ है और जो एरिया हमें दिख रहा है, उससे ये कह पाना सही होगा कि इस इलाके की पहले रिकी की गई है, क्योंकि इसकी रिकी करना आसान है। इर्द गिर्द दोनों तरफ से जो है स्थानीय लोग रहते हैं और ये लोग इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम भी करते हैं एज लेबरर। इस टेरर अटैक को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक गांदरबल के गगनगीर इलाके में टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग की गई। ये हमला जेडमोर टनल में काम कर रहे कर्मचारी और मजदूरों पर किया गया। इस आतंकी हमले में अब तक 7 की मौत हुई, जिसमें से 5 लोग गैर कश्मीरी थे। दावा किया जा रहा है कि हमले को अंजाम देने में 2 से 3 आतंकी शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। दरअसल ये वही गांदरबल है जहां से जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला चुनाव जीते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र में आतंकी वारदात का होना तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस TRF ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, वो अक्सर कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाता है। टारगेट किलिंग के जरिए घाटी में दहशत फैलाता है। ये चिंता की बात जरूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो, तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं, ये तो गाजा के लिए ट्वीट करेंगे। अब्दुल्लाह सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस गांदरबल से उमर अब्दुल्लाह चुनाव जीत कर आए, उसी इलाके में आतंकियों ने खूनी साजिश को अंजाम दिया। ऐसे में सवाल इस बात पर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर आतंकी जेडमोर टनल तक कैसे पहुंचे, उसके पास हथियार कहां आए और कैसे सुरक्षा में सेंध लगाकर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। तो आपको बता दें कि आतंकियों ने जेडमोर टनल साइट की करीब 1 महीने तक रेकी की। रेकी के बाद आतंकियों ने बीती रात टनल पर हमले का प्लान बनाया। जिस वक्त मजदूर और कर्मचारी मेस में खाना खाने के लिए जमा हुए थे, उसी दौरान आतंकियों ने टनल के भीतर मौजूद मेस में फायरिंग की। आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 2 गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो, हम लोग आगे बढ़े, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए LG साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल CM साहब ने भी कह दिया है, तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूँगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। अफसोस और खेद जताना ही काफी नहीं है, क्योंकि टनल के निर्माण का काम
कई सालों से जारी था। ये टनल सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए काफी अहम है। बावजूद वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम क्यों नहीं था? जिस जेड मोड प्रोजेक्ट में आतंकी हमला हुआ, ये मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ती है। 2680 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है। यह टनल गगनगीर के पास हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र को बाईपास करेगी। इसका उद्देश्य श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच पूरे साल संपर्क प्रदान करना है। 6.5 किलोमीटर लंबी टनल के आकार की वजह से इसे जेड मोड नाम दिया गया है। ऐसे में जिस तरह आतंकी आए और वारदात को अंजाम देकर लौट गए, वो साफ तौर पर बड़ी चूक और साजिश का संकेत दे रही है। फिलहाल हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के रिहायशी इलाकों और जंगलों में रात से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और इसके साथ साथ एनआईए ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा जो जांच ज्वाइंट शुरू की गई है, जिसमें सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और एनआईए भी शामिल है, वो कब तक इस केस को क्रैक करती है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गगनगीर।